ये देखो। अच्छा, ये नीचे की तरफ मुझे लगता है जी नीचे बैठा तो है, नीचे ज्यादा चलता है। हाँ 2001 ऊपर ना चल 302 हाथ आलू के नीचे ही देखो, हाथ के नीचे बिल्कुल मेरे ये देखोगे आप, आराम से आराम से आराम से, बिल्कुल ये देखो ये। अच्छा, ये बीज का बिल्कुल नीचे ये। हाँ अभी ये बीज का है। हाँ ये बीज अभी, हालांकि बहुत ज्यादा देखो 1 2 3। किसान बहुत ज्यादा परेशान है, पत्ते इस तरह से सिकुड़े हुए हैं और वो समझ नहीं पा रहा इसका मुख्य कारण क्या है। कोई वायरस बता रहा है, कोई बीज की कमी बता रहा है, कोई जड़ गलन की समस्या बता रहा है। अगर मैं इस पौधे को निकालूंगा तो आप देखिएगा, इस पौधे को सीधा मैं खींचता हूं तो आप देखिएगा ये जड़ इसमें तो हालांकि सही निकली है। अगर और दूसरे पौधों को निकालूंगा मैं तो ये देखिए, ये जड़ पर ये समस्या दिखाई दे रही है। तो अधिकतर किसानों का कहना है कि जड़ गलन की समस्या है। इससे पहले वाला पौधा है वहां भी ये दिक्कत है। वहीं कुछ का कहना है कि ये जो ऊपर पत्तियां सूख रही हैं इस वजह से ये समस्या आ रही है। ये जो ट्यूबर बन रहा है तो इसके साइज वहीं कहीं छोटे होके रह जा रहे हैं और ट्यूबर भी काफी कम बन रहा है। किसान के मन में अभी काफी दुविधा है, वो निश्चय नहीं कर पा रहा कि यह समस्या क्या है। समस्या समझ में आए तो इसका कुछ निदान ढूंढे। आज इन्हीं विषयों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ में किसान होंगे, उनसे जानेंगे कि अभी तक उनकी समझ में क्या आ रहा है, इसका उन्होंने कुछ उपाय किया है अथवा नहीं किया है, और अगर इसका उपाय कुछ है तो क्या है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे साथ किसान है, तो पहले तो आप जरा एक बार अपना परिचय दे दें। हरिशंकर गर्ग लादूखेड़ा से। हरिशंकर जी हैं मेरे साथ लादूखेड़ा से। कौन सी वैरायटी है ये 2001 वैरायटी है। 2001 वैरायटी है। करीब कितनी है आपके पास में इस साल? इस समय करीब 60 बीघे जमीन है मेरे पास इस साल। तो टोटल 2001 की है कि दूसरे? नहीं, करीब 50 बीघे 2001 है, 10 बीघे मोहन है। 10 बीघे मोहन है। तो इस तरह की समस्या केवल आपको 2001 में देखने को मिल रही है या मोहन में भी है? दोनों चीजों में, मतलब मोहन में भी है, 2001 में भी। कुछ एक खेतों में है या अधिकतर में है? ज्यादातर खेतों में ये समस्या है। जो 10 तारीख से पहले के गले हुए हैं उन खेतों में ज्यादा समस्या है, और जो 10 तारीख के बाद के उनमें कम समस्या है। 10 नवंबर से पहले में ज्यादा है। 10 नवंबर वाले के बाद के में कम है। पहली साल ये स्थिति है कि इससे पहले भी कभी इस तरह? नहीं, ये स्थिति पहली बार देखी है। पहली बार। तो आपको ये क्या जड़ गलन वाली समस्या दिख रही है या फिर ये कुछ और जो पत्ते सिकुड़े हुए हैं वायरस की समस्या दिख रही है क्या? मेरे हिसाब से ये जड़ गलन की समस्या नहीं है। मेरे हिसाब से जो 8 तारीख से 12 तारीख तक जो मौसम हिट रहा है उसकी समस्या दिख रही है मेरे को केवल। खास करके ये समस्या बीच खेत में नहीं है, जो खेत की डाली आसपास के किनारे होती है उन पर ज्यादा है। उन पर ज्यादा है? हाँ, जहाँ पानी कम आता है। पानी कम आता है। हाँ। तो मतलब आपके हिसाब से ना तो कोई ऐसा वायरस की समस्या है न जड़ गलन की समस्या है, जो मौसम में उतार चढ़ाव रहा है उसकी समस्या, उसके कारण ये समस्या है, और थोड़ा पानी जहाँ जहाँ कम मिला है वहां पे। आपके हिसाब से ये मौसम में उतार चढ़ाव की समस्या देखने को मिल रही है। तो ये केवल आपके खेतों में देखने को मिल रही है या पूरी यहाँ पर क्षेत्र में जो फसल है? जो अपने क्षेत्र में करीब 2 किलोमीटर के डायमीटर में, 2-2.5 किलोमीटर के डायमीटर में सब एरिया में यही प्रॉब्लम है। तो 2-2.5 किलोमीटर का बाहर आपका चक्कर लगा हो या आपने देखी हो तो वहां भी कहीं देखने को मिल रही है? नहीं, बाहर अभी चक्कर नहीं लगा है। तो अभी आपका जो 2-3-4 किलोमीटर में देख रहे हो, 2-3-4 किलोमीटर आपको लोकल में, उनमें लोकल में आपको देखने को, उनमें सब में दिख रही है। सब में दिख रही है। यहाँ 2-3 बड़े-बड़े किसान शमशाबाद के भी खेती करती हैं, उनके खेतों में भी यही समस्या है। तो वो लोग कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनसे कुछ बातचीत हुई है आपकी? ट्रीटमेंट ऐसा है कि एक आलू की फसल में इतनी पेस्टिसाइड आ रही है कि जो आपके मन को भारी है, जो आपको सलाह मिल गई वो आप कर रहे हैं, जो मुझे सलाह मिल गई वो मैं आप कर रहा हूँ। पहली बात तो कोई अपना ट्रीटमेंट किसी को बताता नहीं है, लेकिन रिजल्ट किसी को देखने में नहीं मिल रहा है पॉजिटिव। मतलब अगर कोई ट्रीटमेंट लगा भी रहा है, कोई उपाय कर भी रहे हैं इसका, तो ये कहा जाए कि उन्हें रिजल्ट मिल रहा हो, तो रिजल्ट किसी को अभी तक नहीं मिल रहा है। कोई पौधा खेती में सुधार नहीं दिख रहा होगा आपको किसी के में भी। तो कुल मिला के सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी किसान अभी तक ये मुख्य समस्या क्या है कि भाई पानी की कमी है, मौसम में उतार चढ़ाव है, वायरस है अथवा जड़ गलन है, नहीं समझ पा रहा है। सही कह रहा हूँ? मेन चीज यही है बस। करीब कितने दिन की फसल हो गई आपकी? ये जहाँ पर आप खड़े हो ये फसल आज नेट 48 दिन की हो गई। 4 नवंबर की गड़ाई है इसकी। 4 नवंबर की गड़ाई, 48 दिन की हो गई। टोटल फसल कितने दिन की होती है 2001? टोटल फसल हम इसका 100-105 दिन पे पाल उतरवाते हैं। खुदाई होती है वो 110-115 दिन पे। अभी कुछ इसमें ट्यूबर वगैरह बने होंगे? हाँ, ट्यूबर किडनी साइज के बन गए हैं। बन गए हैं? एक आध पौधा देखा है आपने? देखा है। किस तरह की स्थिति दिख रही है? जैसे किडनी नहीं, मतलब अगर अभी इस समय ट्यूबर बनने की स्थिति देखें तो इस तरह के पौधों में क्या स्थिति दिख रही है, और स्वस्थ पौधा है उसमें क्या स्थिति दिख रही है? ये पौधे तो बेकार है, इसमें तो 1 या 2 ट्यूमर निकलेंगे। लेकिन जो स्वस्थ पौधा है उसमें 7 या 8 ट्यूमर है।
जरा एक बार देख ले। देखो तो साथियों देखते हैं एक पौधा ये जो है चुना है, इसको देख लेते हैं किस तरह की स्थिति है। तो इस साइड थोड़ा साइड से जैसे ये एक आलू आप ये देखोगे ये निकल रहा है, उसको अलग कर दो, ये वाला खोदो, ये वाला, हाँ ऐसे ही निकालो इसको चारों तरफ से। यही पौधा निकालो जो हाथ में चारों तरफ से। हाँ तो देखो ना धीरे धीरे, ऐसे ही कुरेद के देखो, ऐसे ही देखो, जा तो पौधा जाला दे। अभी ट्यूमर बड़े तो होंगे ही नहीं, अभी तो साइज भाई जब 100-125 दिन, अरे 48 दिन अभी 100 दिन की वैरायटी आधे दिन भाई है, टाइम तो लगेगा ना। ये देखो, अच्छा ये नीचे की तरफ मुझे लगता है जी नीचे बैठा तो है, नीचे ज्यादा चलता है। हाँ 2001 ऊपर ना चल 302 हाथ के नीचे ही देखो, हाथ के नीचे बिल्कुल मेरे ये देखोगे आप, आराम से आराम से आराम से, बिल्कुल ये देखो ये। अच्छा ये बीज का बिल्कुल नीचे ये, हाँ अभी ये बीज का है। हाँ ये बीज अभी हालांकि बहुत ज्यादा। देखो 1 2 3 4 5 वही 6-7 ये अभी बनेंगे। तो ये स्थिति अभी हाल फिलहाल में है। अच्छा आप तो काफी समय से कर रहे हो 2001 को, तो 2001 वैरायटी की बात करूं तो इसमें जो 7 8 9 10 देखने को मिल रहे हैं ट्यूबर, तो इतने ही रहते हैं या कुछ कम ज्यादा भी होते हैं? जैसे मौसम, ये 2001 वैरायटी है, ये मौसम के ऊपर 90% डिपेंड करती है। अच्छा, मौसम अगर अनुकूल है तो इसमें ट्यूमर 12 तक भी पहुंच जाते हैं, नहीं नॉर्मल ट्यूमर 8 से 10। अच्छा, वो हमारे जो स्वस्थ पौधा है उसमें इस साल भी है, आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह का मौसम चाहिए होता है मुख्यतः इसको? इसके लिए न तो ज्यादा धूप चाहिए न ज्यादा सर्दी चाहिए। जैसे 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक जो 34-35 डिग्री टेम्परेचर रहा, उसने ये नुकसान पहुंचाया शुरुआत में जो 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक टेम्परेचर था, पूरे दिन इतनी तेज धूप थी कि हम लोग बनियान से घूम रहे थे। दिसंबर में जब टेम्परेचर वो 20 या जब आलू अपनी जवानी पे था 30 दिन का, उस समय आलू को नुकसान पहुंचा है। उस समय इसको उचित तापमान नहीं मिला, तो इसी के कारण साथियों ये जो स्थितियां जो पत्ता सुखने वाली ये जो स्थितियां देखने को मिल रही है वो इसी तापमान का नतीजा है। अभी आपने कोई उपाय किया है इनके लिए? हमने उपाय किया इसके लिए 2 खेतों में सिर्फ करीब 10 बीघे जमीन में 5-5 बीघे की 2 खेतों में हमने उसका उपाय किया है। हमने अभी उसके लिए स्प्रे कोई नहीं किया है, केवल जड़ की दवाई दी है। अच्छा, एक कृषि रसायन की दवाई आती है क्रिलेक्सल जी, जिसमें 8% मेटालेक्स है, 64% मैंकोजेब है। उससे थोड़ा रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है। ये आपने यूरिया मिला के फेंका? हाँ, यूरिया मिला के डालना है। वो कितने यूरिया मिला के फेंका आपने? उसमें 300 ग्राम पर बीघे फेंकना है। वो 300 ग्राम पर बीघे यूरिया अपने हिसाब से ले लो, यूरिया जितना कम ज्यादा अपने हिसाब से, वो 300 ग्राम पर बीघे डालना है। वो आपने फेंका तो आपको सुधार देखने को मिला है? 2 खेतों में वो डाला है हमने, 2 खेतों में उससे सुधार मिला है। तो केवल 2001 में डाला है या मोहन में भी डाला? नहीं, 2001 में ही डाला है वो। अभी 2001 में ही डाला, मोहन में डाला नहीं है अभी। बाकी जो हमने आपको अभी इसका जो बताया था मेटालेक्स 8%, मैंकोजेब 64%, उससे रिजल्ट आ रहा है। तो दूसरे खेतों में भी अप्लाई करना। तो साथियों ये इस तरह की समस्या है। हालांकि इस समस्या के बारे में सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है, किन कारणों से समस्या है, किन वजहों से। जैसे हरिशंकर जी ने बताया कि लोग अपने अपने हिसाब से तरीके अपना रहे हैं, किसी को किसी से फायदा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। जिन लोगों को फायदा मिल रहा है वो उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी इस क्षेत्र में 1000 तरीके की पेस्टिसाइड है, हर किसी का अलग अलग मत है। वही कह रहा हूँ, जिसको जैसे रिजल्ट मिल रहा है वो उस तरह से उसको कंटिन्यू कर रहा है। तो साथियों इस तरह की वीडियोस के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।